हेलो दोस्तों, मैं निहारिका। फिर से स्वागत है मेरी कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी एक गांव की है। मंगरू नाम का आदमी था और उसे देख के लोग ये अफवाह उड़ा रखे थे कि जो इसे देख लेता है उसे पूरे दिन की खाना नसीब नहीं होता है। और ये खबर जो है उड़ते उड़ते वहाँ के राजा तक पहुँची। तो राजा ने ये संदेश पहुँचाया कि मैं मंगरू से मिलना चाहता हूँ। मंगरू बड़ा खुश हुआ कि उसे आज राजा से मिलना जाना है। बड़ी खुश हो के वो राजा के पास पहुंचता है। राजा भी बहुत उत्सुक थे उससे मिलने के लिए कि जरा देखूं तो कि क्या सही में उसको देखने के बाद खाना नसीब नहीं होता है। मंगरू जब मिलता है राजा से तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, आज रात तुम यहीं रुक जा, मैं सुबह तुमसे मिलूंगा। सुबह होती है तो सुबह होने के बाद जो है राजा सबसे पहले मंगरू को देखते हैं और मंगरू भी राजा को देखता है। और अचानक से जो है राजा को खबर मिलती है कि उन्हें बाहर जाना है। तो बिना नाश्ता वास्ता किए ही जल्दी में वो बाहर निकल जाते हैं। और परिस्थिति ऐसी बनती है कि वो पूरे दिन राजा जो है व्यस्त हो जाते हैं किसी कारणवश, और वो खाना नहीं खा पाते हैं। पूरे दिन उनका ऐसे ही गुजर जाता है। जब रात होती है घर आते हैं तो घर में भी जब उन्हें खाना परोसा जाता है तो उनके दाल में एक मक्खी गिरी मिल जाती है। वो देख के बहुत गुस्सा होते हैं और मंगरू को बुलाते हैं और कहते हैं कि सच में तुम मनहूस हो, तुमको देखने के बाद जो है किसी को खाना नसीब नहीं होता है, तो तुम्हें जो है कल फांसी की सज़ा दी जाएगी। तुम्हारा जीवन जीना ही व्यर्थ है, तुम लोगों के लिए मनहूस हो। मंगरू बड़ा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह होती है, सभा में मंगरू को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उससे पूछी जाती है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। तो मंगरू बड़ी उदास स्वर में कहता है कि आप बुरा न माने तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। तो राजा बोलते हैं ठीक है बोलो। तो जैसा आप लोग समझते हैं कि मनहूस हूँ मैं, तो वैसे तो मनहूस आप भी हैं। तो राजा बड़ी गुस्से में हो जाता है कि मुझे ये मनहूस कह रहा है। तो बोलता है कैसे, मैं कैसे मनहूस हूँ बताओ। आपने जब मुझे देखा तो आपको तो बस खाना नसीब नहीं हुआ, और मैं भी तो आपको देखा तो मेरा तो जीवन ही समाप्त हो गया आपको देखने के बाद, तो मनहूस तो आप भी हुए ना। ये बात सुन के राजा को रियलाइज हुआ, बोला सही कह रहा है। कि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, बोला कि मैं दूसरे के बातों के बहकावे में आके तुम्हें गलत सोचा समझा, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो ये थी छोटी सी कहानी, पर बात बहुत बड़ी थी कि किसी के बहकावे में आके किसी को गलत ठहराना ये सही बात नहीं है।